हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बच्चों को कोवैक्सीन टीका लगाने की मिली मंजूरी। 2 से 18 साल तक का होगा टीकाकरण। एक बड़ी खबर की देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दौर चल रहा है और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन टीके को बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद देश भर के अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। DGCI ने देश में 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन टीके देने की हरी झंडी दे दी है। बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 सितंबर से झारखंड में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम अगले 3 दिनों तक साफ रहेगा। इसके बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है। अंडमान और बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर टकरा सकता है। बता दें, इसका असर झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इसके कारण झारखंड में 14 सितंबर की शाम के बाद बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर निर्णय जल्द। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड लौटते ही उनके अस्थायीकरण और वेतनमान से संबंधित नियमावली पर निर्णय ले लिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के राज्य से बाहर होने के कारण वे इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो वे सोमवार को ही मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के बाद प्रस्तावित नियमावली पर अपनी सहमति दे देते। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रस्तावित नियमावली पर विधि विभाग, वित्त विभाग और क्रमिक विभाग की स्वीकृति में देर नहीं होने दिया जाएगा। शीघ्र ही उसे कैबिनेट से भी पास कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 लाख छात्रों पर भारी पड़ेगी शिक्षा विभाग की लापरवाही। दिसंबर में परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा विभाग। एक बड़ी खबर इधर की शिक्षा विभाग की लापरवाही राज्य के 7 लाख छात्रों पर पड़ने जा रही है। लगभग 25 दिन के बीत जाने के बाद भी अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसका सीधा असर JSC के कार्यों पर पड़ रहा है। विभाग दिसंबर में इंटर और मैट्रिक की एक परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। इस परीक्षा का सीधा असर छात्रों के फाइनल मार्कशीट पर पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर का लगभग आधा महीना बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा के बाद ही चेयरमैन की नियुक्ति हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 80,000 रसोइया को हटाने की साजिश रच रही सरकार। इधर झारखंड में काम कर रही 80,000 रसोइया बहनों को हटाने की साजिश चल रही है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड प्रदेश रसोइया महासंघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। धनबाद जिला में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के प्रदेश महासचिव सेनुंद्रू सेन थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में एक अजीब तरह का फैसला लिया गया है। अभी तक मिड डे मील योजना जो पूरे देश में चालू है, उसे अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में चालू करने की घोषणा की गई है। बता दें, ये एक तरफ से नए पैकेज में पुराना सामान परोसने की योजना है। उन्होंने कहा है कि ऐसी आशंका है कि इस तरह की योजना से पुराने समय से रसोइया के पद पर काम कर रही रसोइया को नौकरी से बेदखल कर दी जाएगी और स्कूलों में बना हुआ खाना दिया जाएगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमत ने पार किया 100 का आंकड़ा। झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पलामू पहला जिला बना जहां पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है। वहीं बता दें, रांची में आज पेट्रोल 99 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 58 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं धनबाद में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर के रूप में बिक रही है। वहीं जमशेदपुर में 98 रुपये 87 पैसे पेट्रोल और 98 रुपये 26 पैसे डीजल प्रति लीटर बिक रही है। वहीं पलामू में पेट्रोल 100 रुपये 82 पैसे पेट्रोल, वहीं 100 रुपये 21 पैसे डीजल प्रति लीटर बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं लापरवाही न पड़ जाए भारी, सावधानी से मनाए दुर्गा पूजा। झारखंड में कोरोना की रफ्तार नियंत्रण में है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार की तरफ से ढील भी दी गई है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा पूजा के आयोजन पर भी छूट दे दी गई है। लोग उत्साह के साथ पूजा मना भी रहे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जो कि खतरनाक हो सकता है। दुर्गा पूजा आते ही लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं, जिस वजह से बस स्टैंडों पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच लोगों में लापरवाही का आलम भी देखने को मिल रहा है। बताते चले, आने वाले यात्री और जाने वाले यात्रियों और कर्मचारी बिना मास्क के ही बेधड़क और निडर होकर एक दूसरे के सामने रूबरू हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावलियों की संशोधन प्रक्रिया बहुत धीमी, 150 में से 8 में ही हो सका है सुधार। इधर वर्ष 2021 बीतने में मुश्किल से 2.5 महीना बचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में विलंब माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हाल में लिए गए फैसले के आलोक में विभिन्न संवर्गों से जुड़ी नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चल रही है। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 में से अधिक नियुक्ति, प्रोन्नति और भर्ती से संबंधित नियमावलियों में संशोधन की जरूरी है, लेकिन इसमें से 7 से 8 नियमावलियों में ही अब तक संशोधन हो। वहीं इधर अधिकतर विभाग संशोधन के लिए क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नियमावली नहीं भेज रहे हैं। इस वजह से नियुक्ति वर्ष में नौकरी देने में विलंब हो सकता है। वहीं इधर नियमावली में संशोधन इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक अहम फैसला करते हुए जेपीएससी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के लिए अर्हता के मापदंड में संशोधन किया है। संशोधन के बाद आयोग के द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में वही युवा शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। इसमें केवल उन्हीं युवाओं को छूट दी गई है जो झारखंड के मूल निवासी है और आरक्षित श्रेणी में है। वहीं आरक्षित श्रेणी में आने वाले युवाओं ने अगर किसी दूसरे राज्य से भी मैट्रिक या फिर इंटर की परीक्षा पास की है तो वे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे। सरकार के इसी के फैसले के बाद नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन जरूरी माना गया है। वहीं इधर राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की संभावना शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में है, लेकिन इन विभागों की नियमावलियों में संशोधन का प्रस्ताव अब तक क्रमिक विभाग में नहीं आया है, जबकि शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों की राज्य में भारी पैमाने पर नियुक्ति होनी है और इन विभागों की नियुक्तियां सीधे सीधे राज्य सरकार के द्वारा अर्हता में किए गए बदलाव से जुड़ी हुई है। जब तक नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन नहीं होगी, एक भी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी भूमि की अवैध बिक्री की शिकायत सीधे सुनेगी विधानसभा कमेटी। इधर आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत विधानसभा की विशेष कमेटी सुनेगी। भूतभोगी दस्तावेज के साथ अपनी शिकायत सीधे कमेटी को भेज सकेंगे। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में भूतभोगी को पूरे कागजात देने होंगे। आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए विधानसभा के द्वारा गठित का विशेष कमेटी इसे लेकर आम सूचना जारी करेगी। झामू के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को इस विशेष कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसी के
के साथ ही अगली बड़ी खबर, जामताड़ा में जुमे के दिन स्कूल बंद करने का बड़ा विवाद, प्रशासन ने कार्रवाई का बनाया मन। इधर झारखंड में जामताड़ा जिले के करमटाड़ प्रखंड क्षेत्र के विजयपुर उत्क्रमिक उच्च विद्यालय में शुक्रवार को स्कूल में ताला जड़ देने का विवाद बढ़ गया है। जिला प्रशासन की ओर से सरकारी अवकाश के कैलेंडर की अनदेखी पर स्कूल प्रबंधन समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई भी कार्रवाई की बात कही है। वहीं बता दें, बीजेपी ने कहा है कि अब स्कूलों में भी विधानसभा में नमाज कक्ष की तरह अलग से व्यवस्था की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंडालों के खुले पट, मां के दरबार में इस बार भी कोरोना का साया। इधर बता दें, झारखंड के लगभग सभी पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही पंडालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बार पूजा पंडालों में कोरोना का अक्स स्पष्ट रूप से दिखता नजर आ रहा है। जिस भव्यता के लिए रांची के पूजा पंडाल जाने जाते हैं, इस बार वह पूरी तरह से गायब है और कुछ पूजा पंडालों को छोड़ दे तो हर जगह की रौनक फीकी नजर आ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी समितियों की तरफ से तैयारी तो की गई है, लेकिन समितियों के मुताबिक इस बार पिछले साल से लगभग 10 गुना से अधिक भीड़ होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में इन भीड़ को सुरक्षात्मक दृष्टि से नियंत्रित कर पाना न केवल पूजा समिति के पदाधिकारियों के लिए बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शौचालय के पैसा बकाया रखने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे इस बार पंचायत चुनाव। बता दें, झारखंड में इस वर्ष के अंत में या फिर अगले साल जनवरी में पंचायत चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियां को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच पलामू जिला प्रशासन की ओर से ये साफ कह दिया है कि शौचालय के पैसा रखने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से कहा गया है कि जिस पंचायत के मुखिया पर विभाग का शौचालय निर्माण की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें एनओसी नहीं दिया जाएगा। इससे वे चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। साथ ही इधर गिरिडीह जिले में भी शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले मुखियाओं पर प्रशासन शिकंजा कसने वाला है। उन्हें पंचायत चुनाव नामांकन के लिए एनओसी नहीं दिया जाएगा। जिला परिषद सभागार में संपन्न पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीडीसी शशि भूषण मेहराव ने ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 अक्टूबर से बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के संचालित होंगी घरेलू उड़ानें। इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से घरेलू हवाई संचालन को बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के बहाल करने की अनुमति दे दी है। साथ ही मंत्रालय ने देश में एयरलाइन और हवाई अड्डों से उस प्रोटोकॉल का पालन करना जारी रखने के लिए कहा है जो हवाई यात्रा के दौरान सांसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर राजनीति तेज, कांग्रेस ने रघुवर सरकार को ठहराया दोषी। इधर सेवा अस्थायीकरण की मांग को लेकर संविदा पर नियुक्त राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। पिछले 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे ये पुलिसकर्मी सरकार की बेरुखी से काफी नाराज है। अब तक सरकार या सत्ता पक्ष का कोई भी प्रतिनिधि पुलिसकर्मियों से ना तो मिलने पहुंचा है और ना ही उनकी मांगों पर विचार किया गया है। यही वजह है कि आंदोलनरत पुलिसकर्मी नाराज है। इधर सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। सोमवार को भाजपा शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सियासी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के इस चाल पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पलटवार करने में जुटी है। कांग्रेस ने सहायक पुलिसकर्मियों की परेशानियों के लिए रघुवर सरकार को दोषी माना है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीति करने के बजाय इसके समाधान के लिए सत्तारूढ़ दल लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत पुलिसकर्मियों से वैसे मिलने की बजाय समाधान का रास्ता बनाने की कोशिश में सरकार है। इसके लिए विधि विभाग से परामर्श ली जा रही है। इधर भाजपा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में झारखंड सरकार की सौगात, 72,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 72,000 नए शिक्षकों का पद सृजित किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नए पदों के सृजन के लिए अपनी सहमति दे दी है और झारखंड सरकार मौजूदा साल को नियुक्ति वर्ष के तौर पर मान रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा रोजगार सृजन करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए
कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 1 से लेकर 4 तक में मिलेगी प्रोन्नति। राज्य भर के प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 1 से लेकर 4 तक लंबित प्रोन्नति अब शीघ्र मिलने वाली है। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी DSC को वरीयता सूची बनाकर तय तिथि तक भेजने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत गुमला सिमडेगा में नए सिरे से हो सकता है जमीन का सर्वे। इधर बता दें, झारखंड की राजधानी रांची समेत गुमला और सिमडेगा जिले में करीब 46 साल से जमीन का सर्वे चल रहा है। रांची में वर्ष 1975 से सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन रिपोर्ट अब तक फाइनल नहीं हुई है। वहीं इसके सर्वे के औचित्य पर भी सवाल उठने लगा है। सर्वे पर भूमि रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं करने की बात हो रही है। इसे लेकर 1 अक्टूबर को राजस्व पदाधिकारियों ने मैराथन चर्चा भी की है। वहीं इधर राजस्व पदाधिकारियों ने कहा है कि 46 साल पहले किए गए सर्वे की तुलना आज की स्थिति से कराई जाए तो काफी अंतर पाए जाएंगे। ऐसे में इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए अब नए सिरे से सर्वे कराने की जरूरत है और अधिकारियों ने नए सर्वे पर ही बल दिया।